Hello viewers, hope all of you are good. This is me Banashri and I am back in my channel with a new video. So in my previous class I have discussed the class 7's English chapter 1. So today we will discuss the chapter 1 of class 6 from A Pact with the Sun, and the chapter's name is A Tale of Two Birds. So A Tale of Two Birds टाइटल से आपको क्या समझ में आता है कि ये स्टोरी दो बर्ड्स के बारे में है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. मतलब बहुत दिन पहले एक बर्ड रहती थी जिसके पास 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ थे. वो लोग एक शेडी ट्री में रहते थे. मतलब उनका नेस्ट एक टॉल लंबा और एक शेडी ट्री के बीच में था. और उनकी जो मदर बर्ड थी वो उनका डे एंड नाइट बहुत ख्याल रखती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. बिग स्टॉर्म मतलब बहुत बड़ा भयानक तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. बहुत ज़्यादा थंडर आया, लाइटनिंग बहुत सारा आया, रेन आया बहुत ज़ोरों का, और विंड ब्लू हो रहा था. मतलब बहुत ही तेज़ हवा बहने लगा और बहुत सारे ट्रीज़ भी गिरा दिए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. तो वो 3 बर्ड जिस ट्री में थे वो ट्री भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. मतलब जो मम्मी बर्ड थी वो मर गई थी और जो 2 बेबी बर्ड्स थे वो फॉरेस्ट के एक तरफ गिर के फिर भी बच गए. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. 2 बर्ड जो गिरे थे फॉरेस्ट के किनारे, उनमें से एक बर्ड जाके रॉबर्स के गैंग में गिरा और एक जो बर्ड था वो जाके ऋषि के आश्रम में गिरा. Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. तो दिन ब दिन गुजरता गया और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े होते गए. और अचानक एक किंग जो कि वहाँ का राजा था वो एक दिन फॉरेस्ट में घूमने के लिए निकला था. एक्चुअली वो हंटिंग के लिए निकला था. ठीक है. ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक मतलब राजा ने एक डियर को देखा और उसके पीछे पीछे वो अपना हॉर्स दौड़ाते गए. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. मतलब डियर जो भाग रहा था वो जाते जाते बहुत डीप फॉरेस्ट के अंदर घुस गया और जो किंग थे वो उन्होंने अपना रास्ता खो दिया था. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो किंग बिना रुके वो अपना हॉर्स दौड़ाता ही गया जब तक कि फॉरेस्ट ख़त्म ना हो जाए और वो उस पार से इस पार तक आ गए थे. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो घोड़ा चलाते चलाते किंग तो बहुत थक गया था, तो उन्होंने क्या किया, अपने हॉर्स से उतरकर एक केव के पास में ही वो आराम करने लगे. केव मतलब जो गुफा होता है ना वो. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." मतलब किंग जब शांति से गुफा के पास में बैठा था तब एक आवाज़ उन्होंने सुना जो कि बोल रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो, उसके पास बहुत सारे ज्वेल्स हैं मतलब गहने हैं और उसके पास हॉर्स भी है, जल्दी उसको लूटो वरना वो हाथ से निकल जाएगा. और ये सब सुन के किंग बहुत ही शॉक था. मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किसकी थी. द किंग वॉज अमेज्ड.
He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. तो वो किंग बहुत ही अमेज्ड हो गया, चौंक गया, और उन्होंने क्या देखा कि एक बिग ब्राउन कलर का बर्ड था जो उस ट्री के ऊपर बैठा था. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. मतलब जब वो बर्ड ने आवाज़ लगाया तब कुछ केव के अंदर से भी आवाज़ आ रहा था जो कि रॉबर्स का था, और किंग को जल्दी से ये पता लग गया और वो हॉर्स लेके वो तुरंत ही वहाँ से चले गए ताकि रॉबर्स उनको लूट ना ले. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. और जब किंग बहुत दूर चले आए थे अपने हॉर्स के साथ, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत साफ़ सुथरा जगह है जहाँ पे एक ऋषि का आश्रम था, और उन्होंने अपना हॉर्स एक पेड़ के साथ बांध के वो पेड़ के छाँव में चुपचाप बैठ गए. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तब जब ऋषि वहाँ पे नहीं थे तो एक बहुत सुंदर सा आवाज़ आया जो बोल रहा था कि सर आप बैठिए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, और हमारे जो ऋषि हैं वो जल्द ही वापस आएंगे, फिर आप उनसे बात कर लेना. तो राजा को समझ में आया कि ये बहुत पोलाइट वॉइस है जिसका भी है, और तुरंत जब किंग ने वो आवाज़ देखा तो वहाँ पे एक फिर से बर्ड था जो कि पिछले बर्ड की तरह ही दिखता था, लेकिन इस बार इस बर्ड का आवाज़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही पोलाइट था. तो वो इस बात में शॉक्ड हो गए कि एक ही बर्ड दो टाइम पे कैसे अलग अलग तरह का बात कर सकता है. और राजा ये सब बात ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा था, उन्होंने मन मन में नहीं बोला था. तो "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers." तो बर्ड ने कहा कि हाँ सर आप राइट हो, वो जो बर्ड है वो मेरा ही भाई है और उसने रॉबर्स के साथ फ्रेंडशिप कर ली है. "He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो बर्ड कह रहा था कि अभी उसने रॉबर फ्रेंड बना लिया है तो वो भी रॉबर्स की तरह ही बात करता है, वो मुझसे भी बात नहीं करता. और इतना कहते कहते जो ऋषि मुनि थे वो आश्रम के अंदर आ गए. "Welcome sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." तो जब ऋषि मुनि अंदर आए तो बर्ड ने फिर से वेलकम किया और बोला कि आप आइए, आपका घर में स्वागत है, और आप अभी टायर्ड लग रहे हैं तो प्लीज़ आके फ्रेश हो जाइए, फिर आप मेरे खाने से शेयर करके मेरा खाना भी खा सकते हैं. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. तो किंग ने बोला, ऋषि मुनि से पूछा कि ये फॉरेस्ट बहुत ही अजीब है, यहाँ पे दो भाई हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों का बिहेवियर एकदम डिफरेंट है, एक पोलाइट है तो एक बहुत ही हार्श, ये कैसे? The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers." तो ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा कि लोग वैसे ही बनते हैं जैसे उनके साथी हो. तो उसने रॉबर्स का साथ चुना, इसलिए उसका जो वर्ड था, उसका जो बिहेवियर था वो ऐसे हार्श बन गया, एकदम रॉबर्स के जैसे. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो ऋषि ने बोला कि वो जो बर्ड था वो रॉबर्स के साथ रहता था तो रॉबरी का बात करता था, और ये जो बर्ड है वो मेरे साथ रहता है और अच्छी बातें करता है. तो आप ये सब मत सोचो, आप घर के अंदर आओ,
मैं इस फॉरेस्ट के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में आपको और ज़्यादा कहानी सुनाऊंगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों को क्या मॉरल मिलता है इस स्टोरी से? यहाँ से हम यही सीखते हैं कि हम लोग जैसा साथी रखेंगे हम लोग वैसे ही बनेंगे। तो हमें हमेशा अपना जो साथी, अपना जो फ्रेंड्स है, अपना जो कंपेनी है, वो बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए ताकि हम गलत संगति में ना पड़े। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपका आंसर ज़रूर दूँगी। तो इसी के साथ I am finishing the video here, and please don't forget to like my video and please share it, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and take care. Till then, bye, see you soon.